आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। बहुत संभावना है कि तुमको समझ में नहीं आएगा। पहले से बता दे रहा हूँ, तो कोई ये नहीं कहेगा कि समझ नहीं आया, कि वो आएगा ही नहीं। ठीक है, चलो देखो। पहले तो देखो, एक बात बताओ, बताओगे? एक फॉर्मूला होता है, नाम है इसका a प्लस बी का होल क्यूब। जानते हो क्या होता है? तो बताओ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में प्लस। अच्छा, हम कहें कि अच्छा, एक तो ये होता है, और क्या लिख सकते हैं इसको? इसी को लिख सकते हो, ए क्यू प्लस बी क्यू, और इसका गुणा कर दो अंदर, तो 3a² बी और प्लस 3ab² या 3b² ए, b² ए। क्लियर है बात? अरे बोलो। तो ये वाली बात तुम ध्यान रखना, और हमेशा ध्यान रखना कि होता है, और क्या होता है कि a प्लस बी का होल क्यूब होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी और प्लस 3ab² ab² ए, 3b² ए। अब देखो, अच्छा एक बात बताओ, बताओगे? क्या हम कहीं भी अगर a लिखा है, कितना लिखा है a, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं रूट ए का होल स्क्वायर? बोलो, लिख सकते हैं? ए को हम क्या लिख सकते हैं? रूट ए, और का क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो। अच्छा, हम कहें कि अच्छा बताओ, ए, कहीं भी ए और रूट लिखा है कितना? ए रूट और कितना लिखा है? ए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो हमने देखो, हम जानते हैं कि ए को लिख सकते हैं हम क्या, तो हम जानते हैं कि ए को लिख सकते हैं क्या, कि रूट ए और का क्या? होल स्क्वायर, और इंटू कितना? रूट ए। अब यहाँ पे देखो, हम कहे रूट ए का होल स्क्वायर और रूट ए की पावर कितना? एक, तो ये हो जाएगा रूट ए और की पावर कितना? 3। तो रूट ए की पावर कितना? 3। तो इसका मतलब है कि रूट ए की पावर 3 होता है कितना? तो ए और रूट कितना? ए। तो हम कहे कि बस उल्टा पूछ लिया हमने कि ए रूट ए को क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हो रूट ए और की पावर कितना? 3। क्लियर है बात? अरे बोलो, समझ आई बात? अब आ जाओ क्वेश्चन, देखो इधर क्वेश्चन पे आओ। यहाँ पे क्या लिखा है? ए रूट ए को हम क्या लिख सकते हैं? अभी बताया है, क्या लिख सकते हैं? रूट ए की पावर 3 लिख सकते हैं ना? अच्छा, बी रूट बी को क्या लिख सकते हैं? रूट बी और की पावर कितना? और बराबर कितना है? 183। अच्छा, हम एक बात बताओ कि बी को हम क्या लिख सकते हैं? उसमें दूसरे वाले में बी को लिख सकते हैं हम रूट बी और का क्या? स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे बोलो। इस वाली बी को हमने क्या लिख लिया? रूट बी और का क्या? स्क्वायर। और इस ए को क्या लिख लिया? रूट ए का स्क्वायर। तो हम कहें इसको लिख सकते हैं रूट बी का स्क्वायर और इंटू कितना? रूट ए। और इसको हम लिख सकते हैं कितना? तो रूट ए का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना? रूट बी, और बराबर कितना? 182 लिख सकते हैं ना? अब दिक्कत ये है ना कि फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और प्लस होता है तो होता है 3a² बी प्लस 3b² ए, यही तो होता है। यहाँ पे देखो, अभी हमने तुम्हें बताया है कि जो फॉर्मूला है यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो ये सिंगल, फिर इसका स्क्वायर ये सिंगल, देखो यही बात यहाँ पे हो रही है। पहले इसका स्क्वायर ये सिंगल, अब इसका स्क्वायर और ये सिंगल, यही है ना? लेकिन दिक्कत क्या है ना कि यहाँ पे होता कितना है? 3। कितना होता है? 3। यहाँ पे क्या 3 है? नहीं। तो हम कहें कि गुणा कर दो 3 से, तो यहाँ भी 3 से गुणा, यहाँ भी 3 से गुणा, तो यहाँ भी गुणा कितने से होगा? 3 से। अब हम कहें कि अगर हम इसको ऐड कर लें, तो अगर हम ऐड कर लें तो हो जाए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी और प्लस 3b² ए, और ये फार्मूला बन गया किसका? तो रूट ए और प्लस रूट बी का होल क्यूब। अगर हम इनको ऐड कर लें, इनको इनको ऐड कर लें, तो ये पूरा मिला के ये क्या हो गया? फार्मूला हो गया किसका? रूट ए प्लस रूट बी का होल क्यूब। और देखो ये कितना? 183।
और इधर 3 का गुणा करोगे तो 3 दूना 6, 3 8 24 और 3 एकम 3 2 5 और इनको जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 729। तो हम कहे कि बताओ रूट ए और प्लस रूट बी और बराबर कितना आ गया। तो यहाँ पे देखो यहाँ से आप क्यूब रूट लोगे तो आ जाएगा कितना 9। तो हम कहे कि 729 का क्यूब रूट कितना होता है 9। अरे बोलो कितना होता है 9? नहीं होता है, होता है ना। तो 729 का क्यूब रूट कितना होता है 9। अरे बोलो 9। 729 का क्यूब रूट कितना 9। क्यूब रूट कितना 9। क्लियर है बात। अरे बोलो 729 का क्यूब रूट 9। क्लियर। अब देखो हमको क्या चाहिए। तो हमको चाहिए किसका मान। तो हमको चाहिए किसका। तो हमको इसका मान चाहिए 9/5 a प्लस बी का। अब यहाँ पे देखो आप क्या करो, आप एक काम करो कि इन दोनों को ऐड कर लो। इन दोनों को क्या कर लो ऐड, इसको और इसको क्या करो ऐड करो। तो यहाँ पे देखो तो इनको इनको ऐड करोगे तो यहाँ से कॉमन कौन है रूट ए। अरे बोलो कॉमन कौन है रूट ए। तो रूट ए कॉमन हो गया तो यहाँ बचा ए और यहाँ बचा कितना बी। यहाँ कितना बचा बी। यहाँ से देखो इनमें और इनमें कॉमन कौन है रूट बी। तो बचा कितना ए और प्लस कितना बी। ए प्लस बी और बराबर कितना इनको इनको जोड़ोगे तो 3 2 5 8 8 16 तो 365। अब देखो यहाँ भी ए प्लस बी यहाँ भी ए प्लस बी तो ए प्लस बी क्या है कॉमन। तो यहाँ बचेगा कितना तो रूट ए और यहाँ पे बच रहा है कितना तो रूट बी और बराबर कितना 365। अब हमें पता है कि रूट ए और रूट बी का जो मान है वो कितना है। तो रूट ए और प्लस रूट बी का मान कितना है 9। तो हमने यहाँ पे कितना रख दिया 9। 9 और बराबर कितना 365। तो हम कहें ए प्लस बी का मान आ गया कितना। तो ए प्लस बी बराबर 365 और बटे कितना 9। क्लियर है बात। तो ए प्लस बी का मान आ गया 365 और बटे कितना 9। हमको किसका मान बताना है इसका। तो 9/5 ऐसा ही रहा और a प्लस बी का मान कितना है तो 365 और बटे कितना 9। तो ये 9 से 9 कट गया, 5 से काटोगे 5 सत्ते 35 और 5 दिया कितना 15। तो हो जाएगा कितना 73। तो जो आंसर होगा आपका वो कितना हो जाएगा। समझ गए बात। अरे बोलो एक बार फिर से समझ लो। इधर देखो ध्यान से हमने क्या किया कि a रूट ए जैसे ही देखोगे तो इसका मतलब है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट ए का क्यूब। यहाँ पे देखो b रूट बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बी रूट बी का क्या क्यूब। यहाँ पे देखो ये जो b था इसको हम लिख सकते हैं रूट बी का स्क्वायर। यहाँ पे जो a है a को लिख सकते हैं रूट ए का क्या स्क्वायर। हमने दोनों तरफ गुणा कर दिया कितने से 3 तो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3। अब देखो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी और 3b² ए और जो कि फॉर्मूला है किसका तो रूट ए प्लस रूट बी का होल क्यूब। होल क्यूब करोगे तो यही निकल के आएगा। यहाँ पे देखो 3 का गुणा करोगे 546 तो 183 546 ऐड किया तो कितना 729। अब हम कहें कि क्यूब रूट लोगे तो ये बचेगा रूट ए प्लस रूट बी और 729 का क्यूब रूट कितना होता है 9। 729 का क्यूब रूट कितना होता है 9 होता है। तो हम के हमें रूट ए प्लस रूट बी का मान पता चल गया 9। जबकि हमें किसका मान चाहिए ए प्लस बी का। अब क्या करोगे अब इन दोनों को आप क्या करो ऐड करो। तो देखो इनको इनको ऐड किया तो रूट ए कॉमन है तो यहाँ बचा ए और यहाँ बचा कितना बी। इनको इनको ऐड किया तो रूट बी कॉमन है तो यहाँ बचा बी और यहाँ बचा कितना ए। 183 में 182 जोड़ा तो कितना 365। अब देखो यहाँ भी ए प्लस बी और यहाँ भी कितना ए प्लस बी तो कॉमन आ गया। तो हम कहे कि यहाँ पे कितना बचा रूट ए और यहाँ पे कितना बचा रूट बी और बराबर कितना 365। तो हम कहे देखो ए प्लस बी यूं ही रहा रूट ए प्लस रूट बी का मान कितना है 9 बराबर 365। तो ए प्लस बी बराबर 365 और बटे कितना 9। और अगर ए प्लस बी 365 बटे 9 है तो हम कहें कि इसका मान तो 9/5 यूं ही रहा और a प्लस बी का मान कितना 365 बटे 9। 9 से 9 कट गया 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 73। क्लियर है बात। अरे बोलो तो हो जाएगा 73 यानी 73। ठीक है तो हो जाएगा 73 यानी 73। तो हो जाएगा 73 यानी 73। ठीक है नहीं समझ आया वो तो पहले के लिए नहीं समझ आया। समझ में आ गया तो फिर गलत बात है नहीं आना चाहिए। नोट हो गया आगे चले। चलो नेक्स्ट आ जाओ इस वाले पे आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे। अब देखो इधर
अब फिर से देखो इधर, इधर देखना ध्यान से। दो फॉर्मूले होते हैं, कितने फॉर्मूले होते हैं? दो। एक होता है, एक होता है ए क्यूब और प्लस बी क्यूब, और एक होता है ए क्यूब और माइनस बी क्यूब। एक होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और एक होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। होता है या नहीं होता? अच्छा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस कितना? ए और बी। इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, प्लस ए बी। क्लियर है बात? अच्छा, इधर ध्यान से देखो, अगर तुम्हें कहीं भी लिखा मिल जाए, क्या लिखा मिल जाए? ऐसे लिखा मिले तुमको, यहां पे देखना ध्यान से, तुमको ऐसे लिखा मिले कि 1 अपॉन और लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, तो हम कहें कि बताओ कि तुम ऊपर नीचे कितने से गुणा करोगे? कितने से गुणा करोगे? तो देखो, ये किसके साथ होता है? तो ये होता है किसके साथ? ए प्लस बी के। अगर तुम यहाँ ए प्लस बी ले आओगे तो ये फार्मूला बन जाएगा किसका? ए क्यूब और प्लस किसका? बी क्यूब। तो जब भी कभी ये दिखे तो समझ जाना कि ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा कितने से? ए प्लस बी से। तो यहाँ भी ए प्लस बी से गुणा, यहाँ भी ए प्लस बी से, तो ये नीचे क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा ना? अरे बोलो बन जाएगा? यस सर नहीं, बोलो बन जाएगा। अब देखो, कहीं भी अगर ऐसा लिखा है कि ए स्क्वायर प्लस कितना? बी स्क्वायर और प्लस कितना? ए बी। अब हम कह के बताओ ऊपर नीचे तुम कितने से गुणा करोगे? तो कितने से? तो इसके साथ कौन होता है? ए माइनस बी। तो इसके साथ होता है कौन? ए माइनस बी। तो यहाँ भी ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे ए माइनस बी से। अब ये बन जाएगा हमारा क्या? फॉर्मूला। क्लियर है बात? अरे बोलो, बन जाएगा ना? अब इधर देखो, अगर हम तुमसे ये कहें, क्वेश्चन को देखो, अगर हम तुमसे ये कहें कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये लिखा है 1 अपॉन 1 अपॉन। अब देखो, 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2 लिख सकते हैं ना? और क्यूब रूट को लिख सकते हैं पावर कितना? 1/3। जब भी यहाँ पे 3 लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि इसकी पावर कितनी है? 1/3। अब देखो इधर 5, और जब भी 3 लिखा हो तो पावर कितना? 1/3। और ये कितना है? 1। अरे बोलो कितना है? 1। अब कहीं भी ऐसा हो कि ए की पावर m और की पावर n, तो इसका मतलब होता है ए की पावर m इंटू n। बोलो यही होता है? बोलो। अच्छा, अगर हम कहें कि देखो जो m है ना अंदर अच्छा नहीं लग रहा है, इसको बाहर ले आओ, तो हम इसको ले आए बाहर m को, और n जो बाहर था उसको कहाँ कर दिया? अंदर। तो ये n और ये कितना? n। तो हम कहें कि अब मान कितना होगा? तो अब भी कितना? तो जब भी ब्रैकेट के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई, अब भी कितना होगा? m इंटू n। बताओ, इन दोनों को आपस में बदलने पर क्या रिजल्ट में कोई भी फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। यानी जब भी ब्रैकेट के ऊपर पावर हो तो पावर को आपस में क्या करो? अदला बदली कर दो, तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है ना। देखो यहाँ m की पावर n था, तब भी रिजल्ट क्या है? a की पावर m इंटू n। यहाँ पे देखो n की पावर m है, तब भी हमारा रिजल्ट क्या है? a की पावर m इंटू n। दोनों बारी जो रिजल्ट है वो कैसा है? सेम है। और बोलो कैसा है? सेम। तो दोनों बारी जो रिजल्ट है वो हमारा कैसा है? सेम है। तो दोनों बारी रिजल्ट हमारा कैसा है? सेम। अरे बोलो कैसा है? सेम है। तो दोनों बारी रिजल्ट सेम है, तो हम कहें इसको हम लिख सकते हैं ना। ये देखो 2 को बाहर पहुंचा दो और 1/3 को कहाँ पहुंचा दो? अंदर। तो हमने 2 को पहुंचा दिया बाहर और 1/3 को कहाँ पहुंचा दिया? अंदर। तो 1/3 और की पावर कितना? 2। क्लियर है बात? अच्छा, अगर हम इसमें 1 से गुणा कर दें तो तुमको कोई दिक्कत? बोलो। ये देखो, ये 1 है और ये 5 की पावर कितना? 1/3। तो हम क्या, अगर हम इसमें 1 से गुणा कर दें तो हमको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रहेगा वो तो नहीं। और अगर हम इस पे स्क्वायर लगा दें तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, तब भी रहेगा 1 का स्क्वायर 1 ही। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। अब बताओ कि हम ऊपर नीचे कितने से गुणा कर? किससे? वेरी गुड। तो हम a प्लस बी से ऊपर नीचे गुणा करें या a माइनस बी से?
तो ये देखो ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हम कहे कि कितने से गुणा करोगे, तो कितने से गुणा करोगे बोलो। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो गुणा कितने से होगा, ए माइनस बी से। तो हम कहे कि गुणा होगा ए माइनस बी से, लेकिन ए की जगह कितना है, तो ए की जगह है कितना 5/1/3 और बी की जगह कितना है 1। तो यहाँ भी देखो ए की जगह है 5/1/3 और बी की जगह कितना है 1। क्लियर है बात। अरे बोलो, अब ये फॉर्मूला है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऊपर 5/1/3 -1 यूं ही रहा, और ये फार्मूला है किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो हम के ए क्यूब, तो ए की पावर 5/1/3 की पावर कितना ए क्यूब, और माइनस बी क्यूब, तो बी क्यूब मतलब 1 की पावर 1। अब यहां से देखो हम क्यूब करेंगे तो ये कट जाएगा, ऊपर कितना बचा 5/1/3 और माइनस कितना 1, और नीचे कितना बचा 4। अरे बोलो कितना 4, देखो 5 माइनस 1 कितना बचेगा 4, तो बचेगा कितना 4। अब देखो इधर इसके बराबर में कितना दे रखा है, तो इसके बराबर में दे रखा है ये। अच्छा एक बात बताओ, हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको 4 से अगर हम डिवाइड कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 और इंटू कितना 5/1/3 माइनस 1 और बटे कितना 4 बराबर है कितना ए और ये 5 की पावर कितना, तो 5 और की पावर, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 5 की पावर 2, इसको क्या लिखेंगे 5 की पावर 2 और की पावर 1/3 यानी 5 की पावर 2/3। इसको लिख सकते हैं 5 और की पावर कितना 2/3 प्लस बी, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1/3 और प्लस कितना सी। तो देखो ए 5 की पावर 3 2/3 प्लस बी इंटू 5 की पावर 1/3 और प्लस कितना सी। अब देखो कंपेयर करो, तो हम कहें कि इधर 5 की पावर 2/3 है क्या, नहीं है, तो हमने बना लिया कि 5 की पावर 2/3 और गुणा 0, कोई दिक्कत तो रहेगा, तो ये 0 ही ना। तो हम कहें कि ए का मान कितना, तो देखो कंपेयर करो, तो हम कहें कि यहाँ पे 5 की पावर 2/3 के साथ ए है, लेकिन यहाँ पर 5 की पावर 2/3 के साथ कितना है 0, तो इसका मतलब ए का मान कितना होगा। अब देखो 5 की पावर 1/3 के साथ बी है, लेकिन यहाँ पे कितना है 5 की पावर 1/3 के साथ 1/4, तो इसका मतलब बी का मान कितना होगा 1/4। यहाँ पे देखो सी अकेला है, लेकिन यहाँ अकेला कौन है माइनस का 1/4, तो सी का मान आ गया माइनस का 1/4। हमको किसका बताना है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान। तो देखो ए का मान कितना है, तो ए का मान 0, बी का मान 1/4 और सी का मान माइनस का 1/4, तो इससे ये कट गया, तो ये आ जाएगा कितना, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 0। क्लियर है बात। अरे बोलो, तो जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा कितना 0। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका कितना 0। दिक्कत तो नहीं हो रही ना, हो रही है, बात कर रही है। देखो इधर एक बार फिर से समझ लो, इधर देखो बात ये है, यहाँ पे देखो फिर से इसको हम लिख सकते हैं, इस वाले को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की पावर 1/3। तो हमने क्या किया कि 2 को बाहर भेजा और 1/3 को कहाँ ले आए अंदर। इस एक को लिख सकते हैं क्या 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1/3 और इंटू कितना 1। अब तुम बस ये पहचान पाओ कि ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और जब भी ये होता है तो ऊपर नीचे गुणा होता है ए माइनस बी से। बस ए की जगह कितना है 5 की पावर 1/3 और बी की जगह कितना है 1। ठीक है, तो हो जाएगा 5 की पावर 1/3 और माइनस कितना 1। ठीक है, अरे बोलो, तो 5 की पावर 1/3 और माइनस कितना 1। तो हम कहें कि ये देखो ये फार्मूला बन गया किसका, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना ए बी। तो हम कहें ये फार्मूला है किसका, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए की जगह है 5 की पावर 1/3 का क्यूब और बी की जगह 1 है तो 1 का क्यूब। तो हम कहें कि यहाँ ऊपर तो यही रहेगा। अब यहाँ पे देखो 3 3 कट जाएगा, तो 5 माइनस 1 तो बचेगा कितना 4। 4 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये 1/4 इंटू 5 की पावर 1/3 और 1 को डिवाइड करोगे कितने से 4 से। अब हम के इधर इसके बराबर में चल रहा है, इसके इक्वल में है ना ये,
तो इसको लिख सकते हैं हम 5 की पावर 2/3 और इसको लिख सकते हैं 5 की पावर कितना 1/3। तो a 5 की पावर 2/3, b 5 की पावर 1/3 प्लस c। अब देखो 5 की पावर 2/3 इधर है क्या, नहीं है, तो हमने 5 की पावर 2/3 गुणा 0 लिख लिया ना। तो हम कहें कि a का मान कितना होगा 0। ये भी 5 की पावर 1/3 है, ये भी 5 की पावर 1/3, इधर b है और इधर 1/4, तो इसका मतलब b का मान कितना 1/4। c अकेला है तो c का मान कितना माइनस का 1/4। हमें बताना है a प्लस बी प्लस सी का मान। a का मान 0, b का मान 1/4 और c का मान माइनस का 1/4। तो इससे ये क्या हुआ कैंसिल, तो इसका जो मान है वो हमारा कितना आ गया 0। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 0। क्लियर है बात, अरे बोलो। तो जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा कितना 0। चलो आगे चले, नेक्स्ट आ जाओ। ज्यादा कठिन तो नहीं लग रहा। इस पे आ, इस वाले पे आ जाओ। हो गया, चलो देखो। अच्छा देखो, हमको क्या दे रखा है कि एक्स स्क्वायर बराबर है ये और वाई स्क्वायर बराबर है ये, तो दोनों को ऐड कर लो। ऐड करोगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर, और ऐड करोगे तो ये 17x और 1x कितना 18x, और ये देखो 17 बाई और 1 बाई 18 बाई 18 बाई, तो 18 कॉमन ले लोगे तो बचेगा कितना x प्लस वाई। कोई दिक्कत किसी की है, कोई दिक्कत नहीं। अब अब हम कहें एक बार इसको माइनस कर दो, माइनस कर दो, तो अगर माइनस करोगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर और माइनस कितना बाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और माइनस कितना बाई स्क्वायर, और माइनस अगर करोगे तो 17x से 1x माइनस तो कितना 16x, और यहाँ से देखो बाई से प्लस का बाई और माइनस का 17 बाई, तो बचेगा माइनस का कितना 16, तो माइनस का 16 बाई 16 कॉमन, तो बचेगा x और माइनस कितना बाई। अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में x माइनस वाई और एक ब्रैकेट में x प्लस वाई। अरे बोलो होता है या नहीं होता है, x प्लस वाई और बराबर 16 और इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल, तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया 16 आ गया ना। अच्छा x प्लस वाई का मान उठा के यहाँ रख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आ जाएगा कितना 18 और गुणा कितना 16, और 16 गुणा 18 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा कितना, तो हो जाएगा 320 माइनस 32 288, तो ये हो जाएगा 200 कितना 88। ठीक है। अच्छा हमको किसका मान बताना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 288, तो 288 और प्लस 1 289, और रूट में 289 मतलब कितना 17, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा कितना होगा 17। ये तो आसानी से निकल गया। ठीक है, नहीं समझ आया, बिल्कुल बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो इधर पहले हमने क्या किया कि दोनों को ऐड कर लिया, पहले हमने दोनों को क्या करा ऐड करा, तो हम कहें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हम कहेंगे 17x और 1x कितना हो गया 18x, और ये हो गया 1/17 18 18 कॉमन ले लो तो बचा कितना x प्लस वाई। अब हम कहें एक बार दोनों को माइनस कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 17x से 1x माइनस तो कितना 16x, एक बाई और माइनस 17 बाई, तो बचेगा माइनस का कितना 16 बाई, 16 कॉमन लिया तो बचा कितना x और माइनस बाई। अब हम के ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, कि एक ब्रैकेट में माइनस और एक ब्रैकेट में प्लस बराबर 16 x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई क्या हुआ कैंसिल, तो x प्लस वाई का मान कितना आया 16। अच्छा x प्लस वाई का मान अगर 16 है तो हमने यहाँ पे 16 रखा, तो 16 गुणा 18 तो कितना होता है 288, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 288।
अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर 288 है तो आप हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे मान रख दो 288 में एक जोड़ोगे 289 और का रूट कितना होता है 17। तो 289 का रूट होता है और कितना होता है 17। क्लियर है बात? तो 289 और 289 का रूट कितना होता है 17। क्लियर है बात? अरे बोलो। तो 289 का रूट हो जाएगा कितना 17। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ अगले पे। इसको रोको अभी, 5 नंबर पे आओ। इस वाले पे। अब देखो इधर, इसको देखो 5 नंबर देखो। हमसे क्या लिखा है कि x प्लस रूट में 1 + x² और y प्लस रूट में 1 + y² बराबर कितना है 1। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि x बराबर 0 रख लो और y बराबर भी कितना 0। तो देखो 0 रखोगे तो ये 0 ये 0 1 बचेगा, ये 0 ये 1 × 1 1 सेटिस्फाई है। तो हम के x प्लस वाई तो हो जाएगा 0 + 0 का स्क्वायर, यानी आंसर कितना होगा 0। ये तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, वैल्यू पुट करके, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो। आंसर तो डायरेक्ट आ जाएगा कितना 0, कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, आप क्या करोगे कि x प्लस x और प्लस है रूट में 1 और प्लस कितना x², और ये इनटू में है ना तो इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा डिवाइड में 1/y और प्लस कितना, तो रूट में 1 + y का स्क्वायर। क्लियर है बात? अब हम कहें कि अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इसको आगे लिख दें इसको पीछे तो कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं, बात तो वही रही कि रूट में 1 + y² और प्लस कितना है हमारा y। अब क्या करो कि ऊपर नीचे इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, यानी रूट में 1 + y² और माइनस कितना y से ऊपर भी गुणा, और रूट में 1 + y² और माइनस y से नीचे भी गुणा। तो हमके ये है x और प्लस कितना, तो रूट में 1 + x² और ये गुणा करोगे तो ये हो जाएगा रूट में 1 + y² और माइनस कितना y, और डिवाइड, तो यहाँ पे देखो a + b a - b होता है a², तो इसका स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, और माइनस b², तो b की जगह y है तो y², तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अच्छा, इसको -y इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा x + y, और इसको इधर भेजो तो इसको आप इधर भेजोगे तो इसको इधर भेजोगे तो माइनस का रूट और 1 प्लस कितना x²। हमके दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा x + y का होल स्क्वायर, और इधर भी हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। हम स्क्वायर लिखें अगर तो ये होगा x² + y² और प्लस कितना, तो 2 × x × y। इसका स्क्वायर करोगे तो ये होगा 1 और प्लस कितना y²। हम के प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस इसका स्क्वायर, तो 1 और प्लस कितना x², और माइनस कितना 2ab, तो 2ab तो 2 a की जगह कितना है, तो रूट में 1 + y² और b की जगह कितना है रूट में 1 + x²। यही होगा, तो x² से x², y² से ये क्या हुआ कैंसिल, x² y² कट गया, तो हम कहें कि इसको इधर ले आओ तो ये 2 2 रहा, और ये रूट के अंदर है 1 और प्लस कितना y² और इंटू 1 + x², और यहाँ पे देखो इसको इधर ले आए तो ये बचेगा 1 और माइनस कितना 2 और इंटू x और इंटू कितना y, यही बचेगा ना। अब देखो इधर, तो हमके ये 1 और 1 कितना हो जा रहा है 2, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 2। अब देखो 2 कॉमन ले लें अगर तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब हम कहें कि देखो इधर तो हमके दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये देखो रूट हट जाएगा स्क्वायर करेंगे तो, और इसका अंदर गुणा करोगे तो 1 प्लस कितना x² प्लस y² और प्लस x² इंटू y², ये बचेगा। इधर दो है स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये 1 - xy का स्क्वायर 1 प्लस x² प्लस y² और माइनस कितना 2x और y 2xy। अब हम कहें कि यहाँ पे देखो x² y² क्या हुआ कैंसिल, 1 से 1 क्या हुआ कैंसिल, तो इधर बच रहा है x² प्लस y², और इसको इधर ले आओ तो ये प्लस का हो जाएगा कितना 2xy और बराबर कितना 0। ये फॉर्मूला बन गया किसका x + y का होल स्क्वायर और बराबर कितना 0। तो हमें यही बताना था कि x + y के होल स्क्वायर का मान कितना होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 0। ये है इसका कॉन्सेप्ट।
करने का तरीका क्या है कि आप वैल्यू पुट करोगे, यहाँ भी 0, x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। और अगर ये सेटिस्फाई करेगी तो x बराबर 0 और y बराबर भी कितना होगा 0, तो हम कहें कि यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो आंसर कितना आएगा 0। तो ये है इसका डायरेक्ट तरीका। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले आप इसको कहाँ ले जाओगे, अपॉन में, फिर इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये बना हमारा, फिर y को उधर भेजा, इसको उधर, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, और स्क्वायर करके जब हमने सॉल्व किया तो लास्ट में बनेगा जाके x प्लस वाई का क्या होल स्क्वायर, और बराबर कितना 0। ठीक है, चलो, नहीं समझ आया ना, वेरी गुड। दोनों तरफ 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचा 1 और माइनस कितना एक्स वाई। अब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, ठीक है, और इनका इनका गुणा करोगे, ये इसका स्क्वायर करोगे, ये तो बनेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और बराबर कितना 0। यही बताना था कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होगा, तो आंसर कितना होगा। इस वाले पे अब देखो, अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके रखोगे तो x की पावर 5 की वैल्यू अगर 1 है तो x बराबर भी कितना होगा 1, तो यहाँ 1 रखोगे तो 1/2 1/2 1/2 1/2, तो आधा आधा एक और एक कितना 2, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, ठीक, ये तो वैल्यू पुट से हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कितना 2। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो देखो। तो अगर हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो आप देखो क्या करोगे कि इस वाले में मल्टीप्लाई कर दो x की पावर 3 का ऊपर भी और x की पावर 3 का नीचे भी, और इस वाले में मल्टीप्लाई कर दो x का ऊपर भी और x का मल्टीप्लाई नीचे भी। तो देखो इसमें करोगे तो ये बनेगा x की पावर 4, ये बनेगा x की पावर 4 बटे x की पावर 3 और प्लस x की पावर 5, ये गुणा करोगे दोनों में तो x की पावर 3 और x की पावर 5, यहाँ गुणा करोगे तो ऊपर बनेगा एक्स क्यूब और नीचे नीचे बनेगा x और प्लस कितना, तो x की पावर कितना 5, तो x की पावर कितना बनेगा 5 बनेगा, अरे बोलो बनेगा ना, ये बनेगा x की पावर कितना 5। अब हम कहें कि एक बात बताओ, बनेगा x की पावर कितना 5 बनेगा, ये देखो इधर ये है हमारा x, इसको ऐसे ही रहने दो, तीसरे वाले को 1 प्लस एक्स, और ये x की पावर 4 और बटे 1 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। अब हमें पता है कि x की पावर 5 का मान कितना 1 है, तो हमने इसको ऐसे ही रखा है x की पावर 4 को, इसका मान 1 है, तो 1 और प्लस कितना बचा एक्स क्यूब। यहाँ पे देखो x की पावर 3 को ऐसे ही रखा, इसका मान है 1, तो 1 और प्लस कितना x, ये जैसा था वैसा ही रहा, एक्स क्यूब बटे 1 प्लस एक्स, ये जैसा था वैसा ही रहा, x4 बटे एक्स और कितना 3। क्लियर बात। अब देखो बताओ क्या ये वाला और ये वाला दोनों सेम है क्या, अरे बोलो, तो एक बार ये एक बार ये, तो ये कितनी बार हो जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 2 बार, तो 2 का गुणा, तो 2x4 अपॉन कितना 1 प्लस एक्स क्यूब। अब देखो ये और ये दोनों कैसे हैं सेम, तो ये भी हो जाएगा 2x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स। तो हम कहें कि एक बात बताओ, अगर हम एलसीएम ले लें, क्या करें एलसीएम ले लें, तो अगर आप एलसीएम लोगे तो ये बचेगा आपका गुणा होगा ना, तो 1 गुणा होगा प्लस एक्स, और ये गुणा करोगे तो x की पावर 3, और ये होगा हमारा कितना, तो ये हो जाएगा x और x की पावर कितना, तो x की पावर 4, इतना ही होगा ना। अब ये इधर जाएगा तो हम के 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से 2 बाहर कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया, अब ये इधर जाएगा तो x की पावर 4 और प्लस x की पावर 5, यही बनेगा ना, और ये इधर जाएगा तो x की पावर 3 और प्लस x की पावर कितना 6, ये बनेगा। अरे बोलो, अब देखो इधर दो तो यूं ही रहा, अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि हम अगर तुमसे ये कहें कि x की पावर 5 का मान कितना होता है 1, और देखो इधर हम कहे कि इसको x की पावर 6 को क्या लिख सकते हो, x की पावर 5 इंटू एक्स लिख सकते हो, और x की पावर 5 का मान 1, तो यहाँ से बचेगा कितना x, ये कितना है हमारा, तो ये है हमारा कितना x की पावर 3, और ये है हमारा x की पावर 4, ये ऊपर है। अच्छा नीचे कितना है, तो नीचे है 1 प्लस एक्स की पावर 3 और x की पावर 4, क्या ये दोनों सेम है, तो ये कट गया तो बचेगा कितना
तो जो आंसर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा कितना 2 यानी 2 हो जाएगा। तो जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा कितना 2, और 2 का मतलब कितना 2। क्लियर बात? अरे बोलो। तो आंसर हो जाना है हमारा कितना 2। तो करेक्ट आंसर होगा और कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, बोलो। तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना 2 हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा। तो आंसर होगा हमारा कितना 2, 2 हो जाएगा मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, अरे बोलो। चलो नेक्स्ट आज इस वाले पे। इस पे आओ। अब देखो इधर ऊपर है कितना 5 और रूट कितना 5, एक्स क्यूब माइनस 3√3 y क्यूब, और नीचे है डिवाइड, डिवाइड लगाना √5 इंटू एक्स, और ये है -√3 इंटू वाई, और बराबर में है कितने के, तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर और प्लस कितना c एक्स वाई, यही है ना। अब यहाँ पे देखो आप क्या करो, 5√5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हमने बताया कि जब भी कभी a√a होता है तो इसका मतलब होता है √a का क्यूब, लेकिन a की जगह यहाँ पे कितना है 5, तो इसका मतलब है कि हम क्या इसकी जगह हम लिख सकते हैं कितना, तो √5, और √5 और x और का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा ना। हम क्या इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं √3, तो √3y और का क्या हो जाएगा क्यूब। अब ये फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब, एक ब्रैकेट में तो हम क्या हो जाएगा a और माइनस कितना v, यही होगा, और दूसरे में a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो होगा 5x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये 3y स्क्वायर, और प्लस कितना इनका मल्टीप्लाई, तो √15 और इंटू कितना एक्स वाई, और अपॉन में कितना, तो √5x और माइनस √3 और कितना वाई, तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हम कहें कि इधर कितना बच रहा है 5x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और प्लस रूट में 15, और 15 क्या है एक्स वाई, और इधर है कितना a एक्स स्क्वायर प्लस b वाई स्क्वायर और प्लस कितना c एक्स वाई। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ में कितना है 5, तो a का मान कितना हो गया 5, यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ में b है लेकिन इधर वाई स्क्वायर के साथ में 3, एक्स वाई के साथ c है लेकिन यहाँ एक्स वाई के साथ कितना है √15, तो हम के a का मान 5 होगा, b का मान कंपेयर करने पर a का मान 5, b का 3 और c का कितना होगा √15। तो हम कहें कि यहाँ पे हमें बताना है इसका मान 3 3 रहा, a का मान इसका मान बताना, a का मान कितना है 5 प्लस b का मान कितना है 3, फिर रूट में 15, इसके ऊपर रूट नहीं है, रूट में 15 और c का मान कितना है, तो c का मान है √15, तो ये हुआ 15 प्लस कितना 3, और ये गुणा करोगे तो ये भी 15, तो इससे ये कट गया तो बचेगा कितना 3, तो जो आंसर है वो हमारा कितना हो जाएगा 3। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा कितना 3। क्लियर है बात? अरे बोलो। तो जो राइट आंसर है वो हमारा कितना हो जाएगा 3, और 3 का मतलब होता है 3। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका कितना 3। ठीक है, बोलो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कितना 3 यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। तो आपका करेक्ट आंसर होगा कितना 3 यानी 3। नेक्स्ट आ जाओ। नहीं समझ आया तो वो तो पहले ही बता दिया था, नहीं समझ। देखो अच्छा एक बार फिर से समझ लो, इस 5√5 को क्या लिख सकते हो √5 का क्यूब, तो ये हो जाएगा √5x का होल क्यूब। इस 3√3 को लिख सकते हो √3 का क्या क्यूब, तो √3y का क्या हो जाएगा क्यूब। अब ये फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, a की जगह ये b की जगह ये, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो इसका स्क्वायर 5x स्क्वायर, इसका स्क्वायर 3y स्क्वायर और प्लस ए बी, तो इनका इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 5 कितना 15xy। अब ये इससे ये क्या हुआ कैंसिल, इधर बचा 5x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस √15xy,
के इक्वल में है कितना, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी एक्स वाई। अब हम के एक्स स्क्वायर तो हम के एक्स स्क्वायर, तो ये ए और बराबर कितना होगा 5। हम कहें कि वाई स्क्वायर, इधर भी वाई स्क्वायर, तो बी बराबर कितना होगा 3। हम कहें कि एक्स वाई इधर एक्स वाई इधर, तो सी बराबर कितना होगा, तो सी बराबर होगा रूट में 15। तो हम कहें हमको किसकी वैल्यू बतानी है 3a, 3 रहा, a का मान 5, b कितना है 3 और ये रूट 15, c का मान कितना है रूट 15। तो ये 15 प्लस 3 और ये 15, 15 से 15 कट गया तो बचा कितना 3। तो यहाँ पे जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 3 यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जो करेक्ट होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अरे बोलो, तो हो जाएगा 3 और 3 का मतलब होता है कितना 3। ठीक है, तो हो जाएगा 3 यानी 3। आगे चले, नेक्स्ट सच। इस पे आ जाओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना है, तो है कितना 270। ये तो आसान है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और बराबर कितना है 270। तुम ऐसा भी, ऐसे भी कर सकते, ए प्लस बी बराबर कितना है 7। तो देखो ए बराबर 6 रख दो और बी बराबर 1 रख दो। तो देखो 6 का क्यूब 216 और 1 का क्यूब 1, तो ये बन रहा है कितना 270। हमको बताना है ए इंटू बी का मान, तो ए इंटू बी, ए का मान 6 और बी का मान 1, तो आंसर कितना 6। तो आंसर हो जाएगा 6। ये है वैल्यू पुटिंग से। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है इसका, वैल्यू पुट से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है वो देखो। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, इसका फॉर्मूला है ये, और बराबर 217। हम कहें इधर देखो ए प्लस बी का मान 7, इसको क्या लिख सकते हो, इसको हमने बताया था, लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस कितना 2ab, और ये माइनस का ए बी पहले से है, और बराबर कितना 217। यहाँ पे देखो ये 7 रहा और ये 7 का 7 है ना, इसका मान 7 का स्क्वायर 49 और माइनस कितना 3ab, ये ए बी और 2ab 3ab और बराबर कितना 217। ये देखो 7 से काटोगे, 7 1 के 7 1 कम 7, ये बचा 49 माइनस 3ab और बराबर कितना 31। इसको इधर भेजोगे तो बचेगा कितना 18, इसको इधर भेजोगे तो 3ab, 3 से काटोगे तो ab का मान कितना 6, तो ab का जो मान है वो कितना आ जाएगा 6। तो वैल्यू पुट से भी 6 आया और ऐसे हमने किया तब भी कितना आया 6, तब भी कितना आया 6। अरे बोलो आया या नहीं आया। आज दिन क्या है, फ्राइडे। चलो आगे चले, नेक्स्ट। ये वाला हो गया ना, समझ में तो आया नहीं होगा। इस वाले पे आता, चलो देखो, अच्छा ये तो आसान है, ये है पूरा ए, ये है पूरा बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो एक्स प्लस 1/बाई और प्लस एक्स माइनस 1/बाई, और एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 1/बाई माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इसमें देखो इससे ये कैंसिल और इसमें इससे ये कैंसिल, तो 1/8, ये बचा कितना 2x और ये बचा कितना 2/बाई। तो यहाँ पे देखो 2 दूनी 4, 4 दूना 8, तो ऊपर बचेगा x और नीचे बचेगा कितना 2, तो हो जाएगा x और अपॉन कितना 2, तो हो जाएगा x अपॉन कितना 2। क्लियर है बात, बोलो। चल क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको देखो, इसको देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे, ये है x की पावर कितना 4 प्लस बाई की पावर 4 और एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर और बराबर कितना 21। ये फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होगा, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसका फार्मूला होता है, ये याद रखना, और एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई।
और बराबर कितना 21। हमको किसकी वैल्यू बताना है 4xy की, किसकी वैल्यू बताना है 4xy। तो हमको एक बात बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो हमने इसकी जगह रख दिया कितना 3, तो 3 यहाँ 3 रखोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 7। तो हम कहें कि x² प्लस वाई स्क्वायर, तो x² प्लस वाई स्क्वायर और माइनस कितना xy, और का मान कितना निकल के आया 7। दोनों को अगर हम क्या कर दें, तो दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो ये माइनस 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 माइनस, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा कितना 2xy। और ये देखो माइनस करोगे -7 और प्लस का 3, तो बचेगा कितना माइनस का 4। तो हम के 2xy का मान है कितना -4, तो इधर भी 2 से गुणा और इधर भी 2 से, तो ये हो गया 4xy, और 4xy का मान कितना, तो माइनस का 8। तो 4xy का मान हो जाएगा कितना माइनस का 8। क्लियर बात। तो 4xy का मान हो जाएगा माइनस का कितना 8। क्लियर बात, बोलो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में तो आया नहीं आया, बोलो।